भास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुख सौनक भीष्मदार्यान् रुकुमांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानवान् परं भागवतान् नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अर्चनीय वंदनीय स्वयं प्रभु भगवान भूत भावन गौरी शंकर के श्री चरणों में सादर प्रणाम। भगवान श्री सीताराम भगवान श्री राधा कृष्ण के जुगल चरणों में सादर प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में सादर प्रणाम। परम्बा भगवती भैया श्री दुर्गा महारानी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। सभी संत चरण विप्र चरण जिन महापुरुषों की पावन स्मृति में हम प्रतिवर्ष भगवान की दिव्य कथा का आनंद लेते हैं, ऐसे संत प्रवर ब्रह्मलीन स्वामी श्री जगदेवानंद सरस्वती जी महाराज, ब्रह्मलीन स्वामी श्री पीतमानंद जी महाराज के श्री चरणों में सादर प्रणाम। आइए दो बार भगवान का नाम, उसके बाद में जैसी पातालेश्वर महादेव की कृपा होगी वैसी चर्चा करें। भाव के साथ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर विश्वनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। तालियों की सेवा करते हुए शिव जी को ध्यान लगा के ताली बजाएं। हर हर भूतनाथ शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर भूतनाथ शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर वेदनाथ शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर वेदनाथ शंभो
नीलगंगा नमो निरंजन निराकार साकार बनी नीलगंगा पलते कपोल भाले और राज कटिए हला हल बंदा पलते कपोल भाले और राज कटिए हला हल बंदा हर हर महादेव नमो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे ओम काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे हर हर वैद्यनाथ शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर वैद्यनाथ शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर 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 महादेव शंभो काशी शिव समान दाता रही विपदे विदारणहार लजिया मोरी राखियो नंदी के यशवा बोलो शंकर भगवान की जय। शिव जी की कृपा से विगत सत्र में 7 दिवस पर्यंत श्री शिव पुराण की चर्चा हम कर चुके हैं। 3 सत्रों में चर्चा हो रही है। विगत वर्ष 7 दिन चर्चा हुई, इस वर्ष पुनः 7 दिन। तो मुझे विश्वास है कि शिव पुराण इतना बृहद ग्रंथ है कि अगले वर्ष भी इसी की चर्चा होगी। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। और बड़ी सुंदर बात यह है कि आप कथा सुनते जाओ। कई लोग तो मैं अभी जब दलितपुरा में अभी प्रवचन चल रहा था तो कई लोग मुझसे बोले कि महाराज जी उस शिव पुराण की कथा कब होगी? क्यों? कि मेरे जहां से छूट गई वहां से आगे सुनना है। क्योंकि नया कोई ग्रंथ जब हम सुनते हैं, कोई नया पुराण सुनते हैं, तो स्वतः हमारे अंदर एक जिज्ञासा उमड़ती है कि क्या है इसमें, कौन सी सुंदर सुंदर कथाएं हैं जो हमको सुनने के लिए मिले। हमारे यहाँ कोई भी पुराण जब हम सुनते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा तो सुनते ही, श्रीमद् देवी भागवत की कथा भी खूब सुनते हैं, पर सबकी इच्छा थी कि शिव पुराण की चर्चा होना चाहिए, तो भगवान की कृपा से हो ही रही। मेरी भी यही भावना है। क्रम से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की चर्चा हो गई, रामचरितमानस की चर्चा हो चुकी, अब भगवान की कृपा से वही प्रेरणा देते हैं, तो अभी ये श्री शिव पुराण की चर्चा चली रही है। इसके बाद में जो प्रेरणा मिलेगी उसकी चर्चा फिर करें। एक भाव हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम कथा सुनने के लिए बैठते हैं, जब श्रीमद् भागवत की कथा हम सुनते हैं, तो ध्यान में आता होगा कि भगवान कृष्ण सबसे बड़े हैं। ऐसा ही आता।
श्रीमद् देवी भागवत की जब हम कथा श्रवण करते हैं तो ध्यान में आता है कि भगवती से बड़ा कोई नहीं है, संसार को प्रकट करने वाली तो भगवती दुर्गा जी। तो अभी जब शिव पुराण की कथा हम श्रवण कर रहे हैं तो सबको यही लगता है कि सब शिव जी में ही है। अरे भाई, चाहे हम उनको शिव कहें, चाहे राम जी कहें या श्याम जी कहें या दुर्गा जी कहें या गणेश जी कहें, ये सब भगवान के विविध रूप हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं है, वो तो जब जिसकी कथा आती है उसकी प्रधानता होती है, इसलिए भाव के साथ परस्पर सब भगवान सबका आदर करते हुए, यदि हम शिव जी के भक्त हैं तो राम जी का आदर करो, राम जी के भक्त हैं तो शिव जी का आदर करो। ये नहीं है कि हम शिव जी की बड़े सेवा करने वाले हैं, शिव जी की खूब आराधना करते हैं, पर राम जी में हमारी श्रद्धा नहीं है, राम जी की हमारे अंदर भक्ति नहीं है, तो मान लो कि आप शिव जी के भक्त भी नहीं है। या राम जी के भक्त हैं और शिव जी में हमारी श्रद्धा नहीं है तो समझो हम श्री राम जी के भक्त हैं ही नहीं। क्यों कि परस्पर दोनों में इतना सामंजस्य है, परस्पर इतना प्रेम है भगवान श्री राम और शिव जी में कि आप सोचें, सृष्टि का जो क्रम है ना, तो भगवान विष्णु क्रम किस हिसाब से बता रहे, सत्वगुण प्रधान, और भगवान शिव तो संहार करते हैं, इसलिए तमोगुण संहार करने का काम। तो इस हिसाब से तो भगवान विष्णु का जो रंग है ना, वो एकदम कर्पूर होना चाहिए। उनका जो विग्रह, श्री विग्रह का जो स्वरूप है, जो रंग है, वो गौर होना चाहिए। और भगवान शिव का कृष्ण काला होना चाहिए। पर आप देखें कि भगवान शिव कैसे बोले, कर्पूर गौरम करुणावतारम, भगवान शिव तो एकदम गौर वर्ण है, और हमारे भगवान श्री राम या कृष्ण या भगवान विष्णु बोलिए कृष्ण। ये कैसे हो गया? तो एक संत कहते हैं, देखो भाई, हमारे राम जी हमारे कृष्ण जी सतत भगवान शिव का ध्यान करते हैं, हमेशा इतना ध्यान करते हैं, इतना भजन करते हैं। राम जी इतना शिव जी का नाम लेते हैं कि शिव जी का नाम लेते लेते महाराज उनका जो रंग था वो राम जी के अंदर आ गया। जो कर्पूर गौरम भगवान राम थे वो कैसे हो गए? कृष्ण काले हो गए, नीलमणि की तरह हो गए। और भगवान शिव राम जी का इतना ध्यान करते हैं, इतना नाम लेते हैं कि उनका जो दिव्य रंग था गौर वर्ण, वो उनसे शिव जी के अंदर आ। वो दूसरी बात बता, तो तिलक है ना, तिलक, तो राम जी तिलक कैसे लगाते? ऊर्ध्वपुंड, वो शिव जी त्रिपुंड। तो कभी चिंतन किया, अरे भैया भगवान शिव का जो आयुध है क्या है? त्रिशूल। कैसा होता है? तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने शिव जी के त्रिशूल को अपने मस्तक के ऊपर धारण कर लिया, और हमारे शिव जी ने राम जी का जो धनुष है वो अपने मस्तक के ऊपर धारण किया। तो परस्पर इतना प्रेम, इतनी अनन्यता। तो कथाएं चाहे शिव जी की हो या राम जी की हो या श्री श्याम जी की हो या मां दुर्गा की हो, सबकी कथा परस्पर एक है। विगत वर्ष हम सबने बड़ी सुंदर 7 दिवस पर्यंत कथा का आनंद लिया ही था। और लोगों के ध्यान में यही आया कि कथानक कम हुआ और विधि ज्यादा।
कैसे पूजा करना चाहिए, कैसे भस्म लगाना चाहिए, ये चर्चा सब हुई थी। देखो भाई, भगवान की जो पूजा है ना शिव जी की, कैसे भी कर सकते हैं। जैसा मन आए वैसे कर सकते हैं, जो वस्तु हमको मिल जाए उससे कर सकते हैं। और एक बड़ी बात और है कि ये भी कोई नियम नहीं है कि आप इससे शिवलिंग बनाएंगे तब पूजा करेंगे, क्या मंदिर में जाएंगे तब पूजा करेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। घर में मक्खन होता है ना, मक्खन का शिवलिंग बना, गौ माता का गोबर होता है ना, गोबर का शिवलिंग बना, भस्म होती है ना, उसी का शिवलिंग बना। अरे जो हमारा हाथ का अंगूठा है ना, इसी को शिव जी मान लो। कनेर का पुष्प होता है ना, उसी को शिवलिंग मान लो। अरे घर में फल तो होते होंगे ना, फल का शिवलिंग बना लो। ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जिससे भगवान की पूजा न हो सके। ध्यान में होगा, इसमें तो ये भी आया था कि महाराज कनेर का पुष्प मिल जाए पूजा कर दो। यहां तक लिखा था कि सरसों का पुष्प, उससे पूजा कर दो। अरे कुछ न मिले तो धतूरे से पूजा कर दो। अरे कुछ भी न मिले, जो भाव तुम्हारे अंदर है उससे भगवान शिव को अर्पित कर दो। भगवान शिव तो ऐसे हैं कि सब महाराज ग्रहण करेंगे। पर एक बड़ी अच्छी बात है, सतयुग में मणिलिंग की पूजा, त्रेता युग में स्वर्ण लिंग की पूजा, द्वापर में पार्द लिंग की पूजा। तो यहां पर लिखा है कि कलयुग में तो सबसे श्रेष्ठ पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रहा है। यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठ श्रेष्ठ महेश्वरा, जैसे सारे देवताओं में भगवान शिव श्रेष्ठ हैं, वैसे ही यहां पर श्री वेद व्यास जी लिखते हैं, वैसे ही सारे लिंगों में महाराज पार्थिव भगवान श्रेष्ठ है। जैसे पुरियों में काशी श्रेष्ठ है, वैसे ही लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। जैसे व्रतों में शिवरात्रि श्रेष्ठ है, वैसे ही लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। यहाँ पर बड़ी महिमा है महाराज। पर एक बात बड़ी सुंदर है, विगत वर्ष भी चर्चा कर ही चुके हैं, पर एक भाव ध्यान में रहे। देखो यहाँ पर लिखा है कि कोई भाव के साथ में 11 वर्ष पर्यंत नित्य भगवान शिव का एक शिवलिंग बनाए, उसका अर्चन करे महाराज, तो वह जो चाहेगा उसे प्राप्त होगा। तो अंत में भगवान रुद्र के धाम को चला जाएगा। और कोई व्यक्ति जीवन पर्यंत भगवान शिव का अर्चन करे, नित्य मिट्टी के शिवलिंग बनाए, उसके बाद में विधि के साथ में जल चढ़ाए, दूध चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए, बेलपत्री, धतूरा, जो भी सामग्री है उससे अर्चन करे, तो वो अगले जन्म में भारतवर्ष का सम्राट बनता है। अब बताओ, इतने कोई दयालु देवता होंगे क्या? कभी चिंतन करना कि इतने दयालु देवता कहां मिलेंगे आपको। मणिलिंग, स्वर्णलिंग, पार्दलिंग, स्फटिक लिंग, पुष्पराग लिंग, पार्थिव लिंग, इन सबको अखंड बनाना चाहिए। इतना ध्यान हम सबको जरूर ध्यान में रखना है कि जब हम शिवलिंग बनाते हैं तो ऐसा कर देते कि लिंग अलग कर देते हैं और वो जलहरी जो रहती है उसको अलग कर देते हैं। ये दोष है। जब भी मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं तो इतना ध्यान अवश्य रखिए कि उसमें मिट्टी, भाई मिट्टी हाथ
में है ही, जलेरी अलग क्या बनाना है और शिवलिंग अलग क्या बनाना है, दोनों परस्पर एक ही है, इसलिए उनको खंडित मत करो। ये भी विधान है, पिछली वर्ष चर्चा की थी, पर एक सूक्ष्म समाज विधि से ध्यान में हम सबको रखने के लिए। देखो, नदी की मिट्टी बड़ी श्रेष्ठ है, तालाब की मिट्टी बड़ी श्रेष्ठ है, पर्वत की मिट्टी, वन की मिट्टी, जहां भी अच्छी मिट्टी मिल जाए और लाने के बाद में महाराज शिवलिंग का निर्माण का। देखो, मिट्टी का भी ये ध्यान में रखना ही चाहिए, क्योंकि कई बार हम ध्यान नहीं रखते, मिट्टी का असर पड़ता है। या तो यहां तक भी लिखा है कि ब्राह्मण यदि भगवान शिव की पूजा करे तो किस प्रकार की मिट्टी होगी, क्षत्रिय यदि पूजा करे तो किस प्रकार की मिट्टी होगी। ये सब बातें हैं, इसलिए सुंदर सी मिट्टी लेकर के आए, उसके बाद में बढ़िया शिवलिंग बनाए, उसके बाद में अर्चन करें। ये भी है कि 1000 शिवलिंग बना करके पूजा करे तो ये फल मिलेगा, 10,000 करे तो ये फल मिलेगा, 1,00,000 बनाए तो ये फल मिलेगा, 1 करोड़ बनाए तो ये फल मिलेगा। ये सब चर्चा हम कर चुके हैं। हाँ, एक बात और है कि जब भगवान शिव की हम पूजा करें, भगवान का अर्चन करें, तो 2 चीजों का हमेशा ध्यान में रखें कि हमारे गले में रुद्राक्ष की माला होना आवश्यक है, हमारे मस्तक के ऊपर त्रिपुंड होना आवश्यक है। बिना भस्म के, बिना त्रिपुंड के, बिना रुद्राक्ष की माला के यदि हम पूजन करेंगे तो भगवान शंकर को वो प्राप्त नहीं होता। बिना रुद्राक्ष माला। तो तीसरी बात कहते हैं कि मान लो हमारे पास माला भी है, हमारे मस्तक के ऊपर त्रिपुंड भी है, पर हमारे हाथ में बिल्व पत्र नहीं है, तब भी भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होते। इसलिए जब भी पूजन के लिए बैठे तो ये बिल्व पत्र का भी ध्यान में रखना चाहिए। फिर ये विचार आया कि हम सब कहते हैं कि शंकर जी का जो निर्माल्य होता है वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। वो खाना चाहिए कि नहीं, भगवान का प्रसाद है। कई बार लोग कहते हैं नहीं शंकर जी का है तो नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ ये लिखा है कि जिसके ऊपर भगवान शंकर के एक गण है चंड, जिस लिंग के ऊपर चंड का अधिकार है, उस लिंग पे चढ़ा हुआ निर्माल्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो अब पता कैसे चलेगा कि किस पे अधिकार है, किस पे अधिकार नहीं है? यही समस्या खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ ये भी बताया है, जो बाण लिंग होता है, बाण लिंग माने नर्मदेश्वर, नर्मदा के जो भगवान शिव है ना, नर्मदेश्वर बाण लिंग, उन पे चढ़ा हुआ लोह लिंग, सिद्ध लिंग, कोई सिद्ध महापुरुषों ने स्थापित किया है, या जो स्वयं प्रकट हुआ, स्वयंभू, इसके ऊपर चंड का अधिकार नहीं होता। कई तीर्थों में जब जाते हैं ना, कोई प्रसिद्ध शिवलिंग है, प्रसाद लो, नर्मदेश्वर भगवान का प्रसाद लो। कोई सिद्ध महापुरुष ने जिसकी स्थापना की है, उसका प्रसाद आप ग्रहण करिए। तो यहाँ यही भाव है कि जिस पे चंड का अधिकार है, उसको छोड़ के जहां भी प्रसाद मिले आदर के साथ में ग्रहण करना चाहिए। रुद्राक्ष की महिमा। रुद्राक्ष जब गले में पहनते हैं तो एक मुखी की क्या महिमा है, 2 मुखी की क्या महिमा है, 3 मुखी की क्या महिमा है, पंचमुखी की क्या महिमा। ये चर्चा हम कर चुके हैं, पर ये बात हमें ध्यान में रहे कि हमारे यहाँ रुद्राक्ष की हम पहन तो लेते हैं, पर कई बार हमें पता ही नहीं रहता कि ये 1 मुखी है, 2 मुखी है, 3 मुखी है, पंचमुखी है। पंचमुखी की क्या महिमा है।
तो ये बातें भी हमें ध्यान में रहे कि जब हम पहनते हैं तो कैसे पहनना है, कौन सा मंत्र बोलना है, इसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं। सबसे पहले जो शिवलिंग प्रकट हुआ, कैसे प्रादुर्भाव हुआ? भगवान ब्रह्मा जी बोले मैं बड़ा हूं, विष्णु भगवान बोले मैं बड़ा हूं, दोनों में झगड़ा हो गया। एक दूसरे से बातचीत करते करते में विवाद बढ़ा। उसी मध्य भगवान शिव प्रकट हुए थे। उसके बाद में भगवान शिव ने कहा कि देखो कितने बड़े हैं हम। ब्रह्मा जी ने खूब पता लगाया पर पता चला नहीं। अंत तो गत्वा ब्रह्मा जी को श्राप लगा। ये कथा हमने श्रवण की थी। तो सबसे पहले भगवान विष्णु ने और भगवान ब्रह्मा ने जिनकी अर्चना की थी, तब से ये शिवलिंग की पूजा चालू हो गई। भगवान का विवाह सती जी के साथ में हुआ था। सती जी अपने पिता के यज्ञ में गई, अनादर हुआ। योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को छोड़ा। उसके बाद में मां पार्वती बनी। पार्वती जी ने खूब आराधना की। सप्तऋषियों ने खूब समझाया, देखो भगवान शिव के चक्कर में न पड़ो। वो तो ऐसे महात्मा हैं कि कुछ भी मांग के खा लेते हैं, अवधूत रहते हैं, शमशान में रहते हैं। आपके लिए हमने एक अच्छा सुंदर सा योग्य अनुभवी तीनों लोगों का जो मालिक है, ऐसे भगवान विष्णु को देखा है, वो तुम्हारे लिए ठीक रहेंगे, अच्छा वर है। मां पार्वती ने एक ही भाव के साथ में कहा, जन्म कोट लग रगर हमारी, वरहु संबो न तो रहूं कुंवारी। ये दृढ़ता, मां पार्वती की जो दृढ़ता है वही श्रेष्ठ है। इसलिए मां पार्वती को भोले बाबा पति के रूप में मिले। ये सब चर्चा हम कर चुके हैं। इसके बाद में भगवान शिव के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं भगवान षडानन, उनका प्रादुर्भाव हुआ। बड़ी सुंदर कथा है उनकी। बड़े वीर हैं वो, श्रेष्ठ हैं। दैत्यों का संहार किया। ये सब चर्चा हमने विगत वर्ष आप सबके सामने कथा के माध्यम से रखी थी। माता पार्वती का संवाद भी आप सबको ध्यान में ही होगा। श्री शिव पुराण में जो कथा है वो इतनी सुंदर सुंदर कथा है कि मन करता है कि ये कथा हम सुनते रहें। पर जब हम कथा में आते हैं, कथा का एक दिन भी यदि अवकाश होता है तो दूसरे दिन की कथा फिर पल्ले नहीं पड़ती। क्यों पल्ले नहीं पड़ती? क्योंकि जो कथा हमको ध्यान में रहती है या हमने जो कथा सुनी है वो बीच में छूट जाए तो फिर समझ में आ जाती है, अरे सुनी है ना। वो जो कथा हमने पहले श्रवण नहीं की है वो जब छूट जाती है फिर थोड़ा दिमाग के ऊपर जोर देना पड़ता है कि ये कथा कहां चल रही थी। तो हमारा क्रम बना रहे। हम कथा में जब आते हैं, 7 दिन का जो अवसर मिलता है, प्रतिवर्ष जो अवसर मिलता है, कोई काम भी इस समय रहता नहीं कि माने कि कोई बड़ा काम है, किसानी का काम है नहीं, बाहर जाने की जरूरत ही क्या है। जब भगवान की कथा अपने गांव में ही मिल रही है
श्री पातालेश्वर महादेव के मंदिर के प्रांगण में मिल रही है, तो दूसरी जगह जाने की भी क्या आवश्यकता है। इसलिए जो 7 दिन का जो हमें समय प्राप्त होता है उसका सदुपयोग करें। तो आज जो कथा का प्रथम दिवस है, प्रथम दिवस की कथा भगवान श्री गणेश के जन्म से प्रारंभ होती है। प्रथम सत्र में भगवान श्री कार्तिकेय का जन्म हुआ, बड़ी सुंदर लीलाएं हुई, दैत्यों का वध किया। उसके बाद में समय 7 दिन पूरा हो गया था, विश्राम हो गया था। पर अब की बार बड़ी अच्छी बात यह है कि प्रारंभ जब हो रहा है तो भगवान श्री गणेश के दिव्य चरित्र के द्वारा हो रहा है। और हो क्यों ना? अरे हमारे सनातन धर्म में प्रथम पूज्य तो श्री गणेश जी ही हैं। आप कोई भी कार्य करें, भले ही भगवान श्री सत्यनारायण की कथा करें या बड़ा सा बड़ा यज्ञ करें, कोई कथा करें, प्रवचन करें, पर सबसे पहले पूजा तो भगवान गणेश की होती है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं गणेश जी की पूजा नहीं करेंगे और कथा चालू हो जाए। अरे कथा होगी तो गणेश जी का पूजन होगा। इसलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी जब ग्रंथों की रचना की, या और भी जितने कवि हुए, बड़े बड़े ग्रंथ रचने वाले हुए, उनने सबसे पहले गणेश जी को मनाया। और हमारी कथा का जो द्वितीय सत्र है उसका प्रारंभ भी श्री गणेश जी की कथा से होगा। इसलिए भाव के साथ में उनका एक कीर्तन करें और फिर कथा में प्रवेश करें। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी
सुंदर चरित्र है। श्री नारद जी महाराज ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे देवदेव, हे प्रजानाथ, आपने बड़ा सुंदर चरित्र भगवान श्री शिव के ज्येष्ठ पुत्र का कहा। वह चरित्र बड़ा सुंदर था, बड़ा अमृतमय चरित्र था। पर प्रभु, अरे दूसरे वाले बेटे का भी तो चरित्र बताओ। गणेश जी का उत्तम चरित्र, जो सब मंगलों को भी मंगल करने वाला है, ऐसा भगवान गणेश का आप दिव्य चरित्र मुझे सुनाइए। किसका संवाद चल रहा है? नारद जी और ब्रह्मा जी का। नारद जी ने पूछा, ये क्रम ध्यान में रखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा कि दादा ये बताओ कि भगवान गणेश का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? ब्रह्मा जी कहते, बेटा कल्प भेद से तो गणेश जी मुझसे भी बड़े हैं। मैं बाद में जन्मा, गणेश जी पहले। पर एक समय की बात है कि शनि की दृष्टि पड़ गई, उसकी वजह से भगवान गणेश का सिर कट गया। उसके बाद में हाथी का जोड़ा गया। ये बात ध्यान में रखना भाई, ये जो ग्रहों की चाल होती है, देवताओं के ऊपर भी पड़ जाए तो उनको भी महाराज छोड़ते नहीं है ग्रह। राम जी को वनवास हुआ था ना, ध्यान में होगा, तो श्री गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है वहां पर, अवध 7.5 तब बोली। बोले मंथरा नहीं बोल रही है, तो बोले मंथरा के रूप में अयोध्या में लगी हुई शनि की 7.5 हो गई। तो यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक कल्प में बड़े गणेश जी सुंदर स्वरूप वाले थे, पर शनि की 7.5 या शनि की कुदृष्टि पड़ गई, गणेश जी का सिर कट गया। उसके बाद में हाथी का सिर जोड़ा गया। पर अभी हम जो कथा बता रहे हैं ना, ये श्वेत कल्प की कथा है। ये पूर्व कल्प की कथा बता दी। अब ब्रह्मा जी कहते अभी जो हम आपको बता रहे हैं वह श्वेत कल्प की कथा है। गणेश जी का जन्म कैसे हुआ और भगवान शिव के द्वारा उनका सिर कैसे काटा गया, ये कथा हम आपको बताते हैं। शंकर जी सृष्टि की कर्ता है, शंकर जी ही सब कुछ करने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है। वो सबके स्वामी हैं। भगवान शिव सगुण होते हुए भी निर्गुण हैं। वो लीलाओं से ही तो विश्व का सृजन करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। वही भगवान शिव विवाह के उपरांत कैलाश चले गए। उसके बाद में होता क्या कि मां पार्वती कभी स्नान करती तो कोई गढ़ अंदर चला जाता, कभी कभी भगवान शिव ही अंदर चले जाते, तो बड़ा संकोच होता था उन्हें। क्यों? कि वहां पर कोई एक गढ़ तो है नहीं। शिव जी की आज्ञा में रहने वाले नंदी हैं, भृंगी हैं, अनेकों असंख्य करोड़ों गढ़ हैं। मां पार्वती को लगता यद्यपि ये गढ़ भी हमारे ही हैं, शिव जी के गढ़ हैं तो हमारे गढ़ हैं, ये नंदीश्वर शिव जी के हैं तो हमारे हैं, पर अपना भी कोई होना चाहिए। क्योंकि जितने अभी गढ़ हैं ना, वो मेरे से ज्यादा बात शिव जी की मानते हैं। क्यों? बोले जब हम रसोई घर में होते हैं तो हम मन करता है कि मेरे पास में कोई ना आए, पर कोई ना कोई गुड़ चला आता है। कभी कभी ये सोचते हैं कोई ना आए तो शिव जी ही चले जाते हैं। और कभी कभी कोई आज्ञा देनी होती है तो मन करता है कि अपना कोई हो। अब क्या करें, जितने गढ़ हैं तो हमारे भी, पर इनके ऊपर अधिकार भगवान शिव का है। इसलिए
स्वतंत्र रूप से हमारा कोई गण नहीं होना चाहिए। तो क्या करें, मां पार्वती ये सोच रही थी, चिंतन कर रही थी, अपनी सखियों को बुला करके कहती है, तू बता मुझे क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, जब सखियों ने ये बात सुनी तो उनने भी कहा, हाँ बात तो ठीक है, अपना कोई गण हो, अपना कोई पुत्र हो, उसको ठीक रहता है, उसको बोलो तो जल्दी काम करके आ जाता है। उसी समय माता पार्वती स्नान कर रही थी और स्नान करने में ही शरीर से कुछ जो भी लग जाती है, मिट्टी को छुटाया, उसी से एक बालक बन के तैयार हो गया। बड़ा सुंदर बालक है, बड़ा सुंदर बालक है। मिट्टी माने हम कहें कि मैल छुटाते हैं ना, ऐसे रगड़ते हैं, तो शरीर को जैसे ही रगड़ा तो कुछ मैल निकला, और मैल निकलते ही एक सुंदर सा बालक प्रकट हो गया जो सर्व लक्षण संपन्न है, बड़ा सुंदर है, एकदम निर्दोष है, सुंदर अंग वाला है, बड़ा विशाल है, बड़ी शोभा है, महाबली है, पराक्रमी है। ऐसे सुंदर बालक का मां पार्वती ने निर्माण कर दिया। अब बालक जब प्रकट हुआ तो उसको कुछ पहनाना पड़ेगा, तो माता पार्वती ने बढ़िया से उसको अलंकार पहनाए, वस्त्र पहनाए, उत्तम आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा आज के बाद में तुम मेरे पुत्र हो। उस बालक ने भी प्रणाम किया, हाँ मां मैं तुम्हारा पुत्र हूं। गणेश जी बोले, मां एक बात बता, अब ये आज्ञा तो मुझे दो, मुझे अब करना क्या है, क्या कार्य करूं तुम्हारा। तो उस समय मां पार्वती ने कहा, बेटा हे तात मेरे बचनों को सुनो, कुछ नहीं करना, इतना काम करना है कि आज के बाद तुम हमारे द्वारपाल बन जाओ। और एक बात ध्यान में रखना, मेरा तुम्हारा छोड़ के कोई नहीं है, दिखाई तो और भी गढ़ दे रहे हैं, बहुत सारे गढ़ हैं, पर मेरे तो केवल आप हो और मैं तेरी हूं। तुम मेरे पुत्र हो, मैं तेरी मां हूं, तुम मेरे द्वारपाल बन जाओ। हे सत्पुत्र, मेरी आज्ञा के बिना घर के भीतर कोई भी प्रवेश न कर पाए, कितना भी बड़ा बलंकारी हो, श्रेष्ठ हो, मेरी आज्ञा ना मिले तब तक घर के अंदर ना आने देना, दरवाजे पे खड़ा कर दो। लाठी भी दे, ये लाठी पकड़ो, दरवाजे पर द्वारपाल बन के खड़े हो जाओ, कोई भी आए उसको अंदर नहीं आने देना। बालक बड़ा प्रसन्न हो गया, हर्षित हो गया, अपने बालक का मुख चूमा, हृदय से लगाया, हाथ में लाठी दी, और वह बालक माताजी के द्वारा जो लाठी मिली थी ना, वो लेकर के दरवाजे पे खड़ा हो गया। बस आज के बाद मेरी माँ जो कहेगी मैं पालन करूंगा, और मेरी आज्ञा के बिना कोई भी अंदर जाने वाला नहीं। पार्वती जी बोली, देखो बेटा मैं स्नान करने के लिए जा रही हूं, अब तुम देखना। सखियों के साथ में माता पार्वती तो स्नान करने के लिए चली गई, पर उसी समय भगवान शिव तो लीला करने वाले हैं ना, उन्हें लीला में बड़ा आनंद आता है, तुरंत दरवाजे पे आ गए। अब गणेश जी तो पहचानते नहीं है कि ये हमारे पूज्य पिताजी हैं, उन्हें पता नहीं। बोले बाबा जैसे ही आए, जो आदत पुरानी है ना, तुरंत घर में प्रवेश किया। गणेश जी ने रोक दिया, कहां जा रहे हो? मैं खड़ा हूं ना, दरवाजे पे लठ लेके और तुम घर में प्रवेश किए जा रहे। मातुराज्ञां बिना देवा गम्यतां न त्वयाधुना
जब तक माताजी की आज्ञा नहीं मिलेगी तब तक आप अंदर नहीं जा सकते। और माताजी मेरी इस समय स्नान कर रही है, आप यहां से चले जाइए। और नहीं गए तो देख लो हमारे हाथ में लाठी है, क्या हाल होगा तुम्हारा। शिव जी को क्रोध आया, बेटा ये मूर्ख, तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं। हे दुर्बुद्धे, मुझे तो पहचान, मैं शिव हूं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हूं। आप हाथ में लाठी लेके खड़े हो, पहचानो। मूर्खो से तुम न जानासी शिवोहम गिरजापति। हे मूर्ख, तू मुझे नहीं पहचानता, मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हूं। जिनके घर में तू मुझे रोक रहा है ना, वो मेरी अर्धांगिनी है। मैं पार्वती का पति हूं और तू पार्वती के पति को ही रोक रहा है। छोड़, जाने दे मुझे। इतना कह के भोले बाबा ने प्रवेश करना चाहा, पर वो बालक तो महाराज गणेश जी कोई सामान्य तो थे नहीं। यहां पर लिखा है कि जब भोले बाबा ने प्रवेश करना चाहा तो गणेश जी ने डंडा लिया और एक देवी दी। डंडे से प्रहार किया। अब भोले बाबा बोले कि बच्चा है कि मैं कुछ कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। भोले बाबा ने गणों से कहा कि तुम देखो ये कौन है वो दंड, ये नहीं पहचानना कि मैं घर का मालिक हूँ, मैं पार्वती का पति हूँ, यहाँ का मालिक, और ये बालक मुझे रोक रहा है। भोले बाबा नाराज होकर के चले गए वहां से। वो अपने गणों से बोले कि देखो ये कौन है। तो भगवान शिव ने अपने गणों से कहा, देखो मैं यहीं खड़ा हूं, तुम पूछ के आओ, मैं तो नहीं जाऊंगा। बड़ा उदंड बालक है, बातचीत भी करता नहीं, डंडा लेकर के खड़ा है, मुझे भी मार दिया। तो भगवान शिव के गण आए। गणों ने तुरंत आकर के कहा, बेटा कोसी तुम कुत आया था, तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, और तुम वास्तव में जीना चाहते तो यहां से चले जाओ। उस समय भगवान गणेश के हाथ में जो डंडा था, निर्भीक होकर के खड़े गणेश जी बोले, आप मुझे नहीं जानते मैं कौन। आप मेरे से पूछते हो कि मैं कौन हूं, मैं आपसे पूछता हूं, आप बताओ आप कौन हो। आप लोग बहुत सुंदर हैं, पर एक मेरी बात मानो, आप यहां से शीघ्र चले जाओ, मेरा विरोध करने में तुम्हारा भला नहीं हो। अब ऐसी जब सुंदर बातें डंडा हाथ में लेके गणेश जी ने की, तो भगवान शिव के गणों को लगा कि बालक तो बड़ा निर्भीक है, कोई भय नहीं है। भगवान शिव के गण बोले, देखो सुनिए, हम शिव जी के श्रेष्ठ गण हैं, हम ही यहाँ के द्वारपाल हैं, हम भगवान शिव की आज्ञा से ही यहाँ आए हैं, हम आपको हटाना चाहते हैं। तो देखो, तुमको गण मान करके हम आपका वध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप भी ऐसे लगते हो कि आप भी यहीं के रहने वाले हो, हाथ में डंडा है, इसलिए हम आपका वध नहीं कर रहे हैं। आप स्वयं हट जाओ, नहीं तो मारे जाओ। अब तो भगवान गणेश को क्रोध आ गया। गणेश जी बोले, वाह मुझे ही डांट रहे हैं। वो बालक माने नहीं, गणेश जी माने नहीं। तुरंत वो जो भगवान शिव के गण थे, वो जाकर के शिव जी से बोले कि महाराज क्षमा करना, वो बालक कोई सामान्य बालक नहीं लगता, वो हाथ में लाठी लेकर के खड़ा है, मैंने खूब उसको धमकाया पर वो मानने के लिए तैयार नहीं। भगवान शिव ने कहा, हे गणों, ये कौन है जो शत्रु के समान बर्ताव कर रहा है?
मुझे लगता है ये निश्चय ही अपनी मृत्यु चाहता है। तो देखो जो नवीन जो द्वारपाल आया है इसको दूर करो। ये वस्तुतः भगवान शिव लीला ही कर रहे थे, भगवान तो सब जानते ही थे, भगवान से क्या छुपा हुआ। तुरंत द्वारपालों से कहा तुम पुणे वापस जाओ। अब तो महाराज पुणे फिर आ गए। वही बात करने लगे, तुम कौन हो, तुम्हें किसने द्वारपाल बनाया है, इस दरवाजे पर क्यों खड़े हो, तुम लोग हमारी परवाह नहीं करते। देखो शेर के आसन पर बैठकर श्यार कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। अरे जो द्वारपाल का जो दायित्व वो हम सब का है, इसलिए बेटा यहां से तुम चले जाओ। देखो जब तक हम भगवान शिव के गण हैं, हम सबका जब तक आपने पराक्रम नहीं देखा तब तक आप खड़े हो, और हमारा पराक्रम यदि आपने देख लिया तो तुरंत यहां से चले जाओ। उस समय भगवान गणेश ने कहा यात यात इतो दूरे, अरे तुम यहां से चले जाओ, दूर चले जाओ। और यदि आप नहीं गए तो अभी हमारा प्रचंड युद्ध का पराक्रम आप देखो। तुम मुझे नहीं जानते, इसलिए आप यहां से जाओ। अब तो महाराज इतना क्रोध आया कि भगवान गणेश ने कहा देखो आप मुझे नहीं जानते, मैं कोई सामान्य बालक नहीं हूं। मैं मां पार्वती का बेटा हूं। अब तो शिव गणों में और गणेश जी में खूब चर्चा हुई। अब जब परस्पर चर्चा होगी तो अंदर तक आवाज जाएगी। पार्वती माता स्नान कर रही थी, तो पार्वती माता ने जब वो बात सुनी कि हमारे बालक के साथ में किसी की चर्चा हो रही है, वो झगड़े वाली बात तो थोड़ा ऊंची निकलती है ना, ज्यादा तेज निकलती है। वो तेज तेज आवाज जब पार्वती माता के कान में गई तो उन्होंने तुरंत सखियों को बुलाया कि क्या बात है, दरवाजे पे ये खटपट क्यों हो रही है। तो उन्होंने कहा देवी भगवान शंकर के गण आए हैं और तुम्हारे बेटा से झगड़ रहे हैं। अब तो सखियों से तुरंत मां पार्वती ने कहा कि जाओ बेटा से कह दो डरने की जरूरत नहीं है, जो करना पड़े करो। और एक बात ध्यान में रखना, कोई भी क्यों ना हो अब अंदर नहीं आ सकता, मेरी आज्ञा है। अब माता जी का आशीर्वाद मिल गया, माता जी की कृपा हो गई, तो अंदर आए भी कैसे सकता है। तो एक बात और कहना, अब जो अंदर आना चाहता है पहले उसे गणेश जी को जीतना पड़ेगा। अब बात वाली बात हो गई ना। देखो पार्वती माता कहती हैं अहो ये बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान शिव के गण रुक भी नहीं सकते, जब मन में आता तब चले आते हैं। पर कोई बात नहीं, हमारा द्वारपाल खड़ा है, वो सब कर लेगा। भगवान गणेश को भी थोड़ी पहले तो ये लगा मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, और शिव जी के बहुत सारे गण हैं, मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। पर माता जी की बात जब सुनी, सखियों ने आकर के कहा कि माता जी कहती है डटे रहो बेटा, तो गणेश जी और सीना तान के खड़े हो गए। मैं पार्वती का पुत्र हूं, तुम शिव के गण हो। गणेश जी बोले कि तुम्हारा दायित्व है कि अपने स्वामी की तरफ से युद्ध करो, मेरा दायित्व है मैं अपनी माँ की तरफ से युद्ध करूं। अब दोनों में यही तय हो जाएगा कि माँ का बेटा जीतता है कि शिव जी के गण जीतते हैं।
अब तो जो जाए गणेश जी सबकी ठुकाई कर दे। यहां पर तो यहां तक लिखा है कि महाराज सब लोग आए। देखो, एवं ज्ञात्वा च कर्तव्य। गणेश जी कहते हैं देखो, अपना अपना दायित्व का पालन करो, जिसका जो दायित्व है उसका पालन करो। मैं भी कर रहा हूं। अब तो महाराज सबसे पहले नंदीसुर आ गए। कौन आया? सबसे पहले नंदीसुर आए। नंदीसुर को यह था कि मैं तो भगवान शिव का गण हूं और मैं तो सबसे युद्ध करने जाता ही हूं। पर उन्हें आज ये नहीं पता था कि अब की बार युद्ध करने किससे गए। गणेश जी का एक पैर खींचा नंदीसुर ने, और दूसरी तरफ से भृंगी आए, उनने दूसरा पैर गणेश जी का खींचा। और जैसे ही गणेश जी का पैर खींचने लगे और गणेश जी ने अपना वही डंडा, वही लठ जमा करके खूब नंदीसुर को मारा, भृंगी को मारा। दौड़े दौड़े दोनों चले गए। यहां पर लिखा है किसी का हाथ टूट गया, और भी गढ़ थे, किसी की पीठ टूट गई, किसी का सिर फूट गया, किसी का मस्तक फूट गया। कोई गिरता गिरता धीरे धीरे भगवान शिव के पास में गया, किसी का पैर टूटा। भगवान शिव से जाकर के कहा, भगवान क्षमा करना, वो तो बड़ा श्रेष्ठ द्वारपाल है, युद्ध करते हैं तो हाथ में लठ लेकर के ऐसे खड़ा है कि तुरंत टूट पड़ता है। और भगवान गणेश माँ जी की आज्ञा से, माता जी की आज्ञा से दरवाजे पे खड़े हैं, न इधर जाते हैं न उधर जाते हैं। अब तो जब युद्ध हुआ तो भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को भी बुलाया, भगवान विष्णु को बुलाया, सारे देवताओं को बुलाया, और सबसे एक ही बात कही, तो देखो आप मेरे पास आए हो तो इतनी बात आपको बताएं। एक पार्वती जी के दरवाजे पर एक द्वारपाल खड़ा है, इतना श्रेष्ठ है कि जो भी जाता है वो ठुक पुट के वापस चला आता है। इसलिए अब आप आ गए हो, खूब नमस्कार कर रहे हो, तो ऐसा करो कि आप थोड़ा चले जाओ। तो यहाँ लिखा है कि इस ब्रह्मा जी को भी भेजा। किसको भेजा? ब्रह्मा जी को। शिव जी बोले, हे ब्रह्मा जी आप चले जाओ। हाथ में लाठी लेकर के बालक खड़ा है, किसी को जाने नहीं देता। हमारे कुछ गण गए थे तो ठुकाई पिटाई करके भगा दिया, अब आप एक बार चले जाओ। ब्रह्मा जी बोले कि मैं भी गया, और जैसे ही मैं पहुंचा तो उस बालक ने डंडा से नहीं, मेरी तो दाढ़ी पकड़ के ही खींची। मैं तो बोला, अरे छोड़ो 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 छोड़ो, मैं तो ब्राह्मण हूं। क्षम्यताम क्षम्यताम देवा, मुझे क्षमा करो क्षमा करो, मैं तो शांति करने वाला हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैं कोई झगड़े वाला व्यक्ति नहीं हूँ। ब्रह्मा जी बोले कि नारद जी मैं तो तुरंत भागा वहां से, अरे राम राम बचो। जब ब्रह्मा जी चले गए तुरंत भगवान गणेश ने फिर अपना वही डंडा, अपना लठ लेके दरवाजे पर। अब तो सारे जितने भी भगवान शिव के गण हैं वो सब बोले कि जब ब्रह्मा जी की दाढ़ी ये बालक उखाड़ सकता है, ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ सकता है, तो हमारा क्या हाल करेगा। इसलिए यहाँ से जाने में ही भलाई है। इसलिए सारे भगवान शिव के गण वहां से चले गए। अब तो महाराज भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया। इंद्रादि देवता भी युद्ध करने गए, कार्तिकेय भगवान, भूत प्रेत पिशाच सब, पर किसी की भी दाल नहीं गली। उस समय पार्वती मैया को लगा मेरा बालक केवल एक है,
तो माँ ने दो शक्तियों को भी प्रकट कर दिया, दो देवियों को भी प्रकट कर दिया कि हमारे लाला की आप रक्षा करना। इतनी बड़ी वो देवी है कि कोई भी देवता आता है उसको तो छोड़ देती है। कभी कभी तो उनके जो आयुध होते हैं, जो धनुष होते हैं, जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, उनको ही पकड़ करके खा जाती है। इतना भयंकर जब युद्ध हुआ तो सबको लगा कि अब कोई बचेगा नहीं, ये भगवान गणेश तो सबको ही नष्ट कर देगा। यहाँ पर लिखा है कि जब भगवान गणेश सबकी धुनाई कर रहे थे, सबको पीट रहे थे लठ के द्वारा, तो सारे के सारे देवता तो भग गए, केवल पराक्रमी भगवान कार्तिकेय उनके सामने खड़े रहे। किसी की क्षमता नहीं हुई कि गणेश जी के सामने कोई टिक जाता। अब भगवान रुद्र को लगा, शिव को लगा कि अब क्या करना चाहिए। वस्तुतः जो लीला है ना, ये ध्यान में रखना कि पिता पुत्र का युद्ध नहीं होगा। ये भगवान शिव की लीला है कि जिन देवताओं के अंदर में जो गर्व था, जिन देवताओं को ये लगता था कि मैं सबको जीत सकता हूं, इन ब्रह्मा जी को जो गर्व था, इंद्र को जो गर्व था, संसार के जितने देवता हैं सबको गर्व था कि मैं जीत सकता हूं, मैं जीत सकता हूं, मैं पराजित होने वाला नहीं हूं। मानो शिव ने ये लीला करके ये बता दिया कि मैं चाहूंगा वही जीतेगा, मैं नहीं चाहूंगा वो नहीं जीतेगा। इसलिए भगवान शिव किससे युद्ध करवा रहे हैं? अपने पुत्र से। ये सिद्ध करना चाहते हैं कि आपके अंदर जो शक्ति है वो मेरी है, और यदि मेरी कृपा नहीं होगी तो मुझे तो छोड़ो, मेरे पुत्र से भी नहीं जीत पाओगे। सारे गणों के अंदर जो गर्व है, वो गर्व करने, बार बार जो गर्व होता है, अहंकार होता है, उसको दूर करने के लिए भगवान शिव ने ये लीला की। भगवान शिव स्वतंत्र है, सबका गर्व चूर करवाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें यह अद्भुत लीला की। अब तो महाराज उस समय भगवान विष्णु को बुलाया, ब्रह्मा जी को बुलाया, देवताओं को बुलाया कि अब करना क्या चाहिए। अब तो हमारे पास कुछ बचा नहीं है, सब तो जा चुके हैं गणेश जी के सामने, एक द्वारपाल को कोई नहीं जीत पा रहे हैं। तो यहाँ लिखा है कि भगवान शिव ने एक मंत्रणा माने एक मीटिंग बुलाई, तो मीटिंग में ये निर्णय हुआ कि अब तो इस बालक को मारना ही पड़ेगा। कौन जाएगा? तो कहा विष्णु भगवान तुम चले जाओ। पराक्रमी भगवान विष्णु भी युद्ध करने गए। भगवान शिव भी आज क्रोधित होकर के अपने हाथ में आयुध लेकर के चल पड़े, पर वह बालक दो शक्तियों के साथ में दरवाजे के ऊपर खड़ा है। बाहर खड़ाएगा, कोई आएगा तो हम युद्ध करेंगे। जब भगवान विष्णु ने भी अपना शक्ति का प्रदर्शन किया, तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि भगवान विष्णु की भी शक्ति कुंठित हो गई, गणेश जी के सामने उनकी भी दाल नहीं गई, युद्ध से परांगमुख हो गए। अब तो सबने कहा कि इस बालक को तो केवल छल से मारा जा सकता है, कोई शक्ति से, बल से, किसी आयुध का प्रहार करके इस बालक को नहीं मार सकते, केवल छल ही करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है कि गणेश जी ऐसे देवता हैं कि गणेश जी की सब पूजा करते हैं, पर गणेश जी ने भी सबकी पूजा की। सबकी पूजा माने सबको डंडे से। गणेश जी की पूजा हम सब करते हैं, पर भगवान गणेश ने भी सबकी पूजा की, पर अंतर यह है कि हम सब अक्षत इत्यादि से पूजा गणेश जी की करते हैं, और गणेश जी ने अपने डंडे से ही सबकी पूजा कर ली। बिना पूजा के कोई गणेश जी ने नहीं छोड़ा, सबको परास्त किया। इसके बाद में भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया, और भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से ही गणेश जी का सिर काट दिया।
बोलो शंकर भगवान की। जय। अब तो महाराज जैसे ही उस बालक का सिर कटा, महाबलो महावीरो महासूरो रणप्रिय। उस समय जब गणेश जी युद्ध कर रहे थे ना, तो स्वयं भगवान विष्णु सारे देवता कहते हैं धन्य है ये महाबलवान, धन्य है ये महावीर, धन्य है ये महासूर, धन्य है ये रणप्रिय योद्धा। इतना बड़ा वीर आज तक हमने देखा नहीं। बड़े श्रेष्ठ है। पर जैसे ही भगवान शिव ने गणेश जी का सिर काटा, वो बालक जमीन में नीचे गिर गया। नारद जी को तो आनंद आता है ना, अभी तो इधर से शंकर जी की तरफ से थे, तो जैसे ही गणेश जी का सिर कट गया, तुरंत नारद जी ने पाला बदल लिया। नारद जी दौड़े दौड़े माता पार्वती के पास में गए। माता पार्वती से कहा देव्यै सर्वं निवेदितम। देवी से कहा माँ तुम स्नान कर रही हो? बोले हाँ। तुम्हें पता है बाहर क्या घटना घटी? मुझे नहीं पता। बोले तुम्हारा जो द्वारपाल था ना, तुम्हारा जो बेटा था ना गणेश, बोले हाँ, वो शिव जी ने मार दिया। एक बड़े कौतुकी महात्मा है नारद जी महाराज। इसलिए पत्रकार लोग कहते हैं ना ये आदि पत्रकार है। पत्रकारों को कोई नहीं रोकता, सरकार किसी की भी हो, अधिकारी कोई भी हो, देश कोई भी हो, जहां कोई नहीं जा पाता वहां पत्रकार जाता है। जिससे कोई बात नहीं पूछ पाता उससे पत्रकार पूछते हैं। तो वही नारद जी का काम है ना। नारद जी ने माता जी से कहा माता जी तुम यहाँ बैठी हो, वहां बालक का वध हो गया। अब तो भगवती गिरिजा को बड़ा क्रोध आया। इतना क्रोध आया कि जगदम्बा दुर्गा एकदम अपने नेत्रों को लाल कर गई, उनके अधर फरकने लगे, उनकी भौएं चढ़ गई। अब तो तुरंत उन्होंने कहा कि सभी देवताओं ने मेरे पुत्र को मार डाला, मैं संसार में जितने भी देवता हूं सबको नष्ट कर दूंगी, प्रलय कर दूंगी। भोले बाबा के ऊपर भी क्रोधित हो गई। वो सर्वलोक महेश्वरी इतनी क्रोधित हुई कि करोड़ों करोड़ों शक्तियों को प्रकट कर दिया। ऐसा लगता है कि पूरे संसार में केवल ज्वाला धलक रही है, कोई बचेगा नहीं, क्षण मात्र में प्रलय हो जाएगा। वो तुरंत उस परम शक्ति ने, भगवती ने अपनी देवियों को आज्ञा दी कि सबको नष्ट कर दो, प्रलय कर। हे सखियों, तुम देवता ऋषि यक्ष राक्षस तो जितने भी हैं सबको मार डालो, सबको नष्ट कर दो। यहां पर लिखा है कि जहां भी दृष्टि जाए, जहां भी नजर पड़ती है व्यक्ति की, जहां कोई देखता है केवल वहां पर देवी ही देवी नजर आती हैं, शक्ति ही शक्ति नजर आती है। शक्ति के द्वारा जो देवियां प्रकट की गई हैं वो चारों तरफ वही नजर आती है, दूसरा कोई दिखाई नहीं पड़ता। तब तो सब डर गए, क्या करें। सब सोच रहे हैं कि यदि भगवती गिरिजा पार्वती यदि प्रसन्न होती हैं तो ये संसार बचेगा, और भगवती पार्वती यदि प्रसन्न नहीं हुई तो ये संसार नष्ट हो जाएगा। क्या करना चाहिए? तो जाएगा कौन मनाने के लिए? कोई साहस नहीं कर पा रहा। इतने देवता हैं, दानव गण हैं, दिक्पाल हैं, यक्ष हैं, किन्नर हैं, मुनि हैं, भगवान विष्णु हैं, ब्रह्मा जी हैं, स्वयं शंकर जी भी सामर्थ्य नहीं जुटा पा रहे हैं कि भगवती के सामने चले जाए। तो समय ऋषियों को लगा कि मुझे जाना चाहिए। जगदम्ब नमस्तुभ्यं शिवायै च नमोस्तुते, चंडिकायै नमस्तुभ्यं कल्याणी च नमोस्तुते,
ऋषि हैं, देव ऋषि हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, सबने हाथ जोड़ करके कहा, हे जगदम्बा आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। हे गणेश माता हम आपको नमस्कार करते हैं। हे मां प्रसन्ना भव देवेशी शांतिं कुरु नमोस्तुते। हे भगवती आप प्रसन्न हो जाएं, तो आप यदि प्रसन्न हो जाएंगी तो शांति हो जाएगी, हम आपको नमस्कार करते हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ, क्षम्यतां क्षम्यतां देवी संहारो जायते धुना। यदि आप क्षमा नहीं करेंगी हे भगवती तो संसार में प्रलय हो जाएगी। उस समय माँ, क्योंकि सबकी माँ है, जगत माता है, उनके अंदर दया आ गई। उनने कहा, हे ऋषियों, हे महर्षियों, हे ब्रह्म ऋषियों, हे देवताओं, यदि आप मेरी शरण में आए हो तो एक काम करना पड़ेगा। क्या? पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि मेरे बेटे को जीवित करना पड़ेगा। दूसरा बोले मेरे बेटे को प्रथम पूज्य बनाना पड़ेगा। तीसरा बोले सारे देवताओं का अध्यक्ष भी बनाना पड़ेगा, सर्वाध्यक्ष भी बनाना पड़ेगा। हमारे बालक को पहले तो जीवित करो, उसके बाद में प्रथम पूज्य बनाओ, तो उसके बाद में सारे देवताओं का अध्यक्ष बनाओ, तब शांति होगी। यदि ऐसा नहीं करोगे तब शांति होने वाली नहीं। अब तो देवताओं में मंत्रणा हुई, बचना है तो कुछ करना है, दूसरा उपाय भी नहीं है, क्या करें। तो महाराज यहाँ पर लिखा है, सबने एक सुर से कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारे बालक को जीवित भी करेंगे, प्रथम पूज्य भी बनाएंगे, और महाराज ये सारे देवताओं का अध्यक्ष भी होगा। शिव जी ने तुरंत आज्ञा दी कि कोई भी मिले। उत्तर दिशा की तरफ गए, एक हाथी मिल गया, एक दांत वाला हाथी था। तुरंत उसको लाए। अब तो भगवान ब्रह्मा ने, भगवान विष्णु ने महाराज कृपा करके उस बालक को पुनः जीवित किया। और जैसे ही वो बालक जीवित हुआ, उसे तो यही लगा मैं सो रहा था, जैसे कोई सो करके खड़ा होता है, वैसे ही वो बालक खड़ा हो गया। अब तो गणेश जी ने सबको प्रणाम किया। सारे देवता वहां खड़े हैं। मां पार्वती ने देखा कि मेरा बालक जीवित हो गया, बड़ा उत्साह हुआ, उत्सव माने मनाया, गजानन जीवित हो गया। सब देवताओं ने मिलकर के इनको अध्यक्ष बना दिया। मां ने दोनों भुजाओं से उस बालक को हृदय से लगाया, सिर के ऊपर हाथ घुमाया, हृदय से लगाया। उसके बाद में मां ने अपने बालक का मुख चूमा, वरदान दिया कि बेटा तुमने बहुत कष्ट उठाया है, इसलिए हमारा वरदान है कि आज के बाद देवता तुम प्रथम पूज्य हो गए। बेटा इस समय तुम्हारे मुखमंडल पर, क्योंकि अभी अभी तुमने जो युद्ध किया है ना, तो ये बूंदे पड़ गई है ना रक्त की, ऐसा लगता है मानो सिंदूर लगा हो, सिंदूर सा दिखाई देता है। इसलिए जो व्यक्ति भी तुम्हारे शरीर के ऊपर सिंदूर लगाएगा, आप उसके ऊपर कृपा करोगे। तो गणेश जी को सिंदूर बड़ा प्रिय है। श्री हनुमान जी को जिस प्रकार सिंदूर प्रिय है ना, वैसे ही गणेश जी की जो प्रतिमा आप देखेंगे, गणेश जी की जो प्रतिमा नजर आएगी उसमें सिंदूर लगा होगा। ये भगवती श्री पार्वती जी ने कहा है कि बेटा तुम्हारे मस्तक के ऊपर जो अभी अभी जो युद्ध की वजह से कुछ रक्त की बूंद मस्तक के ऊपर है, बड़ी सुबह हो रही है, हमारा आशीर्वाद है कि आज के बाद आपके ऊपर सिंदूर लगाया जाए। बेटा जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुगंधित द्रव्य, उत्तम नैवेद्य ये आपको अर्पित करेगा, जो आरती
तांबूल दान परिक्रमा वो जो आपको नमस्कार करेगा। तो एक बात और है, मेरा आशीर्वाद है कि जो आपकी शरण में आएगा उसके सारे के सारे कष्ट आप हरण कर देंगे। अब तो शिवजी ने भी उस बालक को अपनी गोद में बिठाया। बिठाने के बाद में आशीर्वाद दिया और कहा कि आज के बाद में ये हमारा दूसरा बालक है। गणेश जी भी उस समय खड़े होकर के भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं, ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं। सबका आशीर्वाद लेने के बाद में तीनों देवताओं ने भी आशीर्वाद दिया। देखो यहां पर स्वयं भगवान शिव कहते हैं गणेशो विघ्न हरता ही। भगवान गणेश ऐसे देवता हैं कि इनका कोई नाम ले ले तो महाराज विघ्न नहीं रहता। बड़े सहज सरल देवता है गणेश जी महाराज। पर ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि गणेश जी अपने पिताजी को भी नहीं छोड़ते। आगे कथा आएगी कि एक युद्ध करने के लिए भगवान शिव गए पर गणेश जी का ध्यान नहीं किया तो महाराज उनके भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं किए। भागवत में कथा है कि भगवान ने जब समुद्र मंथन की आज्ञा देवता और दैत्यों की दी, उस समय मंदराचल पर्वत उठाने के लिए गए पर गणेश जी का ध्यान नहीं किया महाराज, तो पर्वत गिर गया तो सबके हाथ पैर टूट गए। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जब हम कोई भी कार्य का शुभारंभ करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो सबसे पहले गणेश जी की हमको आराधना, गणेश जी का पूजन करना ही चाहिए। शिव जी ने सबसे पहले सर्वाध्यक्ष ये शब्द बोल करके संबोधन किया। बेटा तुम सारे देवताओं के अध्यक्ष हो। शिव जी बोले हे पुत्र, मैं तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हूं, इसमें संदेह नहीं है, मैं संतुष्ट हूं। आपसे कोई विरुद्ध नहीं जाएगा। आप विघ्नों को नष्ट करने वाले हैं, आप सबके अध्यक्ष हैं। आप पर बेटा एक बात बताएं आपको, आपका जन्म कब हुआ? भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को। आपका प्रथम पहर में प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए आज से लेकर के जिस तिथि को चतुर्थी को गणेश जी का प्रादुर्भाव हुआ, उसी तिथि से कोई व्रत करे और पुनः जब वही तिथि आ जाए, एक वर्ष हो जाएगा ना, एक वर्ष पर्यंत कोई व्रत करे जनरेटर सही है ना? जनरेटर वालों को क्या है? और बाहर को रात खराब बता रहा चलोगे तुम लोग? हाँ तो काय पाते क्या पता आता में देख जाए जल्दी करते जाओ शुरू से झंडा तो चालू हो तो कर दो तो जल्दी अभी में का दिल लगा दिया अच्छा लगा ले ले तो भाई लोग पानी आई थी जल्दी करो
ले तुम जगह में ले लो बाला चलो हम जाओ करू आ जा छोटा ले कहां छोटा ले तो बैठे हो देखो गिलास में दे बोलो गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय हो। अब तो भगवान शिव ने गणेश जी से कहा, देखो बेटा, जिस तिथि में आपका प्रादुर्भाव हुआ है ना, चतुर्थी को, उसी चतुर्थी से कोई व्रत का प्रारंभ करे, 1 वर्ष हो जाएगा। भादों के महीने में जब चतुर्थी आए तब महाराज उसका उद्यापन करें। पर इसकी विधि बता रहे हैं भोले बाबा, गणेश पूजन। देखो, प्रातः स्नान करें और ब्राह्मणों से निवेदन करें कि आप महाराज पूजन करें। दूर्वा गणेश जी को बहुत प्रिय है, दूर्वा से पूजन करें। दूर्वा पर्याप्त अपने यहां तो होता है, दूर्वा से पूजन करें, उपवास करें। रात्रि का जो प्रथम पहर होता है ना, 6 बजे से 9 बजे तक प्रथम पहर, उस समय गणेश जी का पूजन करें। मूर्ति बनाए, धातु से बनाए, मूंगे से बनाए, श्वेत अर्क अगुआ होता है ना, उसकी जड़ से मूर्ति बनाए अथवा मिट्टी से मूर्ति बनाए। अपने यहाँ लोग कहते हैं अरे मूर्ति बनाते हैं फिर विसर्जन कर देते हैं। दक्षिण भारत में बहुत पूजा होती है, महाराष्ट्र में तो गणेश उत्सव मनाया जाता है। पर ये मनमाने ढंग से नहीं है कि हम सबको लगता है कि लोग मनमाने ढंग से अर्चन करते हैं, मनमाने ढंग से पूजा करते हैं। यहाँ पर शिव पुराण इसका प्रमाण है कि महाराज धातु से बनाए, मूंगे से बनाए, श्वेत अर्क से बनाए या मिट्टी की मूर्ति बना करके बढ़िया उनका अर्चन करें और अर्चन करने के बाद में उनका विसर्जन करते हैं। मिट्टी की मूर्ति का विसर्जन का विधान बढ़िया गंध चंदन पुष्पों से। ये भी लिखा है यहाँ पर कि गणेश जी को जो दूर्वा चढ़ाए ना, वो 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए।
उसमें जड़ न हो, 3 गांठें हों उसके अंदर। ऐसी दूरबा या तो 21 दूरबा चढ़ाए या 100 दूरबा चढ़ाए, धूप दीप नैवेद्य तांबूल अर्घ बढ़िया से पदार्थ भगवान। तो एक बात और लिखी है कि गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय है, लड्डू। बहुत प्रिय है लड्डू। इसलिए बड़े बड़े जो महात्मा है ना, वो जानते हैं इस विधि को। महाराज कोई 1000 लड्डू से अर्चन करता है, कोई 10,000 लड्डू से अर्चन करता है, कोई 1 लाख लड्डू से अर्चन करता है। तो गणेश जी को लड्डू बहुत प्रिय है। गणेश जी के साथ में बाल चंद्रमा का भी पूजन करें, ब्राह्मणों को भोजन पवाए। पर ब्राह्मणों को जब भोजन पवाए गणेश अर्चन के बाद में, उसमें महाराज लवण यानी नमक नहीं होना चाहिए। वो खुद भी पाए, उसमें भी नमक नहीं, नमक को छोड़ो। और 1 वर्ष बाद जब उद्यापन करें तो यहां लिखा है 12 ब्राह्मणों को भोजन कराए और 2 स्त्रियों को भोजन कराए और 2 बटुक माने ब्राह्मण ब्रह्मचारियों को भी भोजन कराए। उसके बाद में बटकों से आशीर्वाद ले, ब्राह्मणों से आशीर्वाद ले, भगवान गणेश के सामने स्वस्ति वाचन करे, पुष्पांजलि करे। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है अपनी शक्ति के साथ में, भावना के साथ में, श्रद्धा के साथ में, कोई सिंदूर चढ़ाए, चंदन चढ़ाए, तंदुर चढ़ाए, फिर तो महाराज गणेश जी ऐसे देवता हैं कि उसके ऊपर कृपा कर ही देते हैं। एक बात बड़ी सुंदर लिखी है, जिसके कोई पुत्र नहीं है और वह ऐसा कोई व्रत करे, यानी चतुर्थी से लेकर के 1 वर्ष पर्यंत कोई व्रत करे, गणेश जी की पूजा करे। जो मूर्तियां बताई गई हैं उन्हीं मूर्तियों का, वो सबसे सुलभ तो मिट्टी है ना, मिट्टी की एक बढ़िया सी मूर्ति बना लो और विसर्जन कर दो। महीने में 2 बार आएगी, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दोनों ही तिथियों को बढ़िया सा पूजन करे। यदि कोई पूजन करे तो यहाँ पर लिखा है अपुत्रो लभते पुत्रम निर्धनो लभते धन। जिसके कोई पुत्र नहीं है उसको पुत्र मिल जाएगा, जिसके घर में धन नहीं है उसको धन मिल जाएगा, जिसका विवाह नहीं हुआ हो ना उसका विवाह हो जाएगा। महाराज जिसके कोई बेटा नहीं उसको बेटा हो जाएगा, कोई रोगी हो गया है, आरोग्यम लभते रोगी सौभाग्यम दुर्भगो लभेत। किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, जिसका पुत्र नष्ट हो गया है दोबारा पुत्र प्रकट हो जाएगा, जिसका धन नष्ट हो गया है उसको दोबारा से धन प्राप्त हो जाएगा। इसका सीधा भाव यह है कि महाराज गणेश जी की कोई आराधना करे तो गणेश जी ऐसे देवता हैं जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। और हाँ, गणेश जी ही ऐसे देवता हैं, भगवान शिव कह रहे हैं सदा मंगल करने वाले हैं, इसमें कोई तनिक भी कोई अंश मात्र भी असत्य नहीं है। भगवान शिव तो ऐसे हैं। और यहाँ ये भी लिखा है कि ये गणेश जी की जो सुंदर कथा है, इस कथा को कोई सुनता है, श्रवण करता है या कहता है, उसका भी हमेशा सदा मंगल होता है। बड़ी सुंदर कथा गणेश जी की श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई। अब तो श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, बाबा एक बात और बताओ, गणेश जी का चरित्र तो आपने बता दिया, गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, गणेश जी का उत्सव कैसे हुआ, गणेश जी से विवाद हो गया तो युद्ध कैसे हुआ, अब ये भी बता दो कि गणेश जी का विवाह कैसे हुआ। ये कथा भी तो थोड़ा बताओ, हमारी सुनने की बड़ी इच्छा है।
तो यहां लिखा है कि दोनों भाइयों में परस्पर विवाद होने लगा। भगवान गणेश में षडमुख कार्तिकेय भगवान, कार्तिकेय भगवान कहते मैया पहले विवाह मेरा करा। बोले बाबा से कहते पिताजी पहले विवाह हमारा होना चाहिए, हम बड़े हैं। भगवान गणेश कहते नहीं नहीं, बुद्धि में तो हम ही तेज हैं, हमारा विवाह पहले होना चाहिए। अब माता पिता सोचने लगे कि विवाह पहले करें किसका, गणेश का पहले करें कि कार्तिकेय का पहले करें, क्या करना चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा। तो भगवान शिव और मां पार्वती ने एक दिन घर में बैठ करके मंत्रणा की कि क्या करना चाहिए, बालक तो बड़े हो गए, अब बढ़िया सी बहू आ जाए तो काम चल जाएगा। ये विचार कर रहे थे तो दोनों ने कहा कि अब झगड़ रहे हैं तो एक नियम बना दो। बोले क्या, कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा उसी का विवाह पहले होगा। इसलिए दोनों बालकों को बुलाया इधर आओ, आप दोनों श्रेष्ठ हो, बलवान हो, बुद्धि के निदान हो, हम भी चाहते हैं कि आपका विवाह हो, पर बेटा हम लोगों ने एक शर्त रखी है। बोले क्या, कि जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आएगा विवाह हम पहले उसी का करेंगे। अब गणेश जी को लगा कि हम कैसे करेंगे, हमारा तो चूहा है, इनका वाहन तो मोर है, अब मोर वाला तो जल्दी उड़ेगा ना, चूहा वाला कैसे चलेगा। गणेश जी सोचने लगे, बुद्धि के देवता है, बुद्धि लगाई। कार्तिकेय भगवान ने कहा कि जब विवाह पहले हमें ही करना है तो जल्दी से जाएंगे, परिक्रमा लगा के आएंगे। अब तो बस माता पिता ने कहा कि जो परिक्रमा लगा के आएगा विवाह उसी के पहले होगा। कार्तिकेय जी ने आगे पीछे कुछ सुना ही नहीं, चल पड़े, बस यूं गया, परिक्रमा लगा के वापस आऊंगा, विवाह हो जाएगा। पर बुद्धि के देवता गणेश जी बुद्धि लगाने लगे, चूहा का वाहन है, चक्कर गिन्नी होकर के भी घूमेंगे तब भी परिक्रमा नहीं लगेगी, क्या करना चाहिए। तो गणेश जी ने बढ़िया से स्नान किया, स्नान करने के बाद में बढ़िया वस्त्र इत्यादि पहन करके अपने माता पिता के पास में गए और एक बढ़िया सा आसन बनाया, बढ़िया चौकी लगाई और अपने माता पिता से कहा, भगवान शिव से कहा, पार्वती मैया से कहा कि आप दोनों हमने जो आसन बनाया है ना इसके ऊपर विराजमान हो। अरे ये क्या कर रहे हो, नहीं मेरी इच्छा है। दोनों को बैठाया, भगवान शिव भी बैठ गए और महाराज उनकी माता पार्वती भी बैठ गई। और जैसे ही बैठे तो बढ़िया से अक्षत से महाराज तिलक इत्यादि लगाया और लगाने के बाद में 7 परिक्रमा दे दी। कितनी परिक्रमा दी? 7 परिक्रमा दी और बार बार प्रणाम किया और कहा, हे माता, हे पिता, एक मेरी बात बताओ कि आपने कहा था ना कि जो पहले परिक्रमा करके आएगा उसी का विवाह होगा ना। हाँ हाँ, तो मैंने तो परिक्रमा कर ली। अरे आपने कब परिक्रमा कर ली? मैं मुझे बिठाया है, वो 7 परिक्रमा मेरी दी है। बेटा आपने परिक्रमा कब कर ली? गणेश जी ने कहा, हे माता, हे पिता, आप दोनों धर्म रूप हैं, विद्वान ऐसा कहते हैं। और एक बात और है, क्या? हमने ऐसा सुना है कि जो पृथ्वी में घूमने के लिए जाते हैं, ऋषियों को प्रणाम करते हैं, तीर्थों में जाकर के देवताओं के दर्शन करते हैं, सरोवरों में स्नान करते हैं, तो भाई ये संसार के तीर्थ तो इन माता पिता के चरणों में है। मैंने आपको प्रणाम कर लिया, अब बताओ पृथ्वी का कौन सा तीर्थ बच गया? मैं हमेशा ये बात कहता हूं, कभी चिंतन करना, ये मेरी बात नहीं है, ये भगवान श्री गणेश का वाक्य है। भगवान गणेश कहते हैं
मैंने एक बार नहीं, सप्तबारम पुनः पुनः, मैंने 7 बार परिक्रमा आपकी की है, एक बार। और मैंने 7 बार परिक्रमा आपकी नहीं की, मानो 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की है, क्योंकि माता पिता से बढ़कर के कोई बड़ा नहीं है। इसलिए मेरे भाई बहन, आप तीर्थ में जाओ न जाओ, नदियों में स्नान करो या न करो, पर हमारे घर के जो साक्षात भगवान हैं, हमारे जो तीर्थ हैं, उन माता पिता को प्रणाम करने का केवल व्रत ले लो, उतने भर से ही आपका उद्धार हो जाएगा, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने भी यही रामचरितमानस में लिखा है ना, कि भगवान के नाम की महिमा, माता पिता की महिमा ये गणेश जी जानते हैं। प्रथम पूज्यते नाम प्रभाव, ये नाम की वजह से, माता पिता की वजह से गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य हुए, क्योंकि उनने परिक्रमा पृथ्वी की नहीं, अपने माता पिता की परिक्रमा की। मात पिता गुरुवर चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरुवर चरणों में, मात पिता गुरुवर चरणों में प्रणवत बारंबार, दिखाया ममता की दीदी तल छाया, ममता की तल छाया, जिसकी गोद में जिसकी गोद में पल करके हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरुवर चरणों में, माता पिता गुरुवर चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा के मांगर अन्न खिलाया, कमा के मांगर अन्न खिलाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ में चलना सिखाया, जीवन पथ में चलना सिखाया, और जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरुवर चरणों में, माता पिता गुरुवर चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, ओ हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। भगवान गणेश कहते हैं, पिताजी, जो व्यक्ति अपने माता पिता को छोड़ करके तीर्थों में जाता है ना, तो यहां लिखा है कि उससे पुण्य नहीं मिलता, बल्कि पाप ही लगता है।
अरे बेटे के लिए तो माता पिता के चरण कमल ही महान तीर्थ हैं। कोई अपने घर के तीर्थों को छोड़ करके और दूसरे तीर्थों में जाए, बताओ ये माता पिता घर के तीर्थ हैं, ये माता पिता के चरण साक्षात तीर्थ हैं। उन तीर्थों को छोड़ करके हम दूसरे तीर्थ में जाएं, हमको पुण्य नहीं पाप ही लगेगा। इसलिए गणेश जी कहते हैं, देखो पिताजी माताजी, ये माता पिता के जो चरण है ना, ये बहुत निकट है। इनसे ज्यादा कोई निकट हो नहीं सकता। आपको तो थोड़ा दूर भी जाना पड़ेगा। मानो आप मंदिर जाते हो तो थोड़ा चल के जाना पड़ेगा। यदि आप सरोवर में स्नान करने जाओगे तो थोड़ा चल के जाना पड़ेगा। किसी तीर्थ में जाओगे तो थोड़ा और बढ़ना पड़ेगा। पर ये घर में अपने पूज्य माता पिता के जो चरण हैं, इनसे निकट कोई और तीर्थ हो सकता